Hello students, this is Rahul Sharma and this is lecture 6 of the chapter Motion in a Straight Line and this is the last lecture of this chapter। और जिसके इससे पहले के 5 लेक्चर्स छूट चुके हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकता है, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश। उसके बाद हम बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन, जो कि कुछ टाइम बाद आएगा। इसकी वीडियो जो भी बनेगी उससे पहले इसकी जो क्वारीज होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा काम कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 विद द टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफिकल मेथड। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, अंडर ग्रेविटी भी पढ़ चुके हैं। 2 इससे पहले मेथड आए थे, काइनेमेटिक्स एंड कैलकुलस मेथड, उनसे भी आप इनको पढ़ चुके हैं। 2 इससे पहले मेथड आए थे, काइनेमेटिक्स और कैलकुलस, उनसे भी आप इसको पढ़ चुके हैं। और अब आपको ये तीसरा मेथड मिला है, ग्राफिकल मेथड, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। तो बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगी आपकी क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसको याद नहीं है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एक लेक्चर फिर से लेंगे और उसमें इसको याद दिला देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर बात करते हैं एक अच्छे से डायग्राम के साथ। एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है जो मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, कितना है, a। लेट ए बॉडी इज मूविंग with initial velocity u and uniform acceleration a. Let the distance traveled by the body in time t is s। जो डिस्टेंस इसने चला वो कितना हो गया आपका, s डिस्टेंस चला t टाइम में। ठीक है बच्चों, सो ग्राफ से आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है या कुछ वैल्यूज आपको पता लग रही हैं। ग्राफ अगर आप देखेंगे, जो आपकी ओ ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, यू के नहीं, वो ई डी के इक्वल है। पहले इनको अल्फाबेटिकली लिख लीजिए, ठीक, लिख सकते हैं आप यू के इक्वल भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ओ ए इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल्स टू यू, ये पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है। चलिए इसके बाद बात करते हैं ए डी। ए डी आपका इक्वल आ रहा है ओ ए के, जो कि इक्वल है किसके, टी के। ठीक है बच्चों, जो टाइम वाली एक्सिस है। इसके बाद आपको दिख रहा है बी डी, जो इक्वल किसके है, v माइनस यू के। ठीक है, और अगर हम इसको नाम दे दे c, तो ये ac के इक्वल भी हो जाएगा। तो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। What is your first equation of motion? V equals to u plus at and it is a velocity time relation। आपको इसमें बहुत ही सिंपल सी वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो एंगल थीटा है ये बता रहा है कि इसका जो स्लोप होगा ग्राफ का, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ a, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन के। सो एक्सेलरेशन अगर हम इसका निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। ठीक है बच्चों, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहां से निकाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल होगा आपके किसके, टेन थीटा के, और
परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपकी BD, बेस कितना है AD, जो इक्वल किसके है यहाँ से देख लीजिए, मैंने पहले ही चारों वैल्यू बताई हुई है आपको तीनों। BD की वैल्यू कितनी आई थी V माइनस U, AD की वैल्यू कितनी आई थी T। तो ये हो जाएगा आपका V माइनस U इक्वल्स टू AT एंड इक्वल्स टू V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है बच्चों, सो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये आपने 3 तरीके से पढ़ ली है, जिसने नहीं पढ़ी है वो लेक्चर 4 पर जाइए और पढ़िए इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। चलिए अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ओ कम बुद्धि, इसकी आवाज कम कर ले ना। एक तो पहले ही तो सांस इतनी बढ़िया जरूर है जैसे भैंस सांस लेकर है, और कौन, और क्या मैं। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या निकालते हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसने कितना डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक, आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चलते हुए वापस कहाँ गया, यहाँ पर। सो इसने जो एरिया कवर किया वो किसका एरिया कवर किया, ट्रेपेजियम का। ठीक, तो ट्रेपेजियम का कितना एरिया कवर किया इसने, पता नहीं, मेरे फॉर्मूला याद नहीं है शायद ट्रेपेजियम का, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। किसके, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि बहुत ही आसान से फॉर्मूला है। एक आपका राइट ट्रायंगल है, दूसरा है रेक्टेंगल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, या इसको लिख लीजिए BDA या ADB, जो भी आपकी मर्जी है, प्लस जो आपको यहां से सुटेबल लगे, ADB शायद ज्यादा सुटेबल लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE। ठीक है बच्चों, तो ये 2 आपके क्या हो गए एरियाज। अब इन एरिया की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इनके फॉर्मूले क्या हो गए। राइट एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ बेस इनटू हाइट। जरा बेस बताएंगे मुझे इस फिगर में देख के कौन सा है। ये आपका है एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये हाइपोटेनियस। तो बेस बचा AD। सो AD आ गया आपका क्या, बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला। चलिए सोचिए, तब तक मैं लिख देता हूं BD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि OA इनटू AD। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं अब किस चीज की, इनकी वैल्यूज की। डिस्टेंस कितना चला था हमने, कंसिडरेशन पर चलते हैं। डिस्टेंस कहाँ रहा, ये रहा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज S। सो S इज इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ AD इंटू BD प्लस OA इंटू AD। लेकिन इक्वेशन प्रूफ करनी है ये, कोई बात नहीं, यहां से इक्वेशन से वैल्यू तो पुट करिए। AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू, दोबारा AD लिखने से अच्छा है टाइम लिख लो। सो हाफ इंटू टाइम, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं। चलिए BD की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू। लेकिन V माइनस यू अगर हम इस इक्वेशन के पास जाएं तो हमें यहां पर कहीं फाइनल वेलोसिटी यानी कि V दिखाई नहीं दे रहा है। सो BD की वैल्यू कहां से निकाले, हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहां से। ये देखिए, ये आपको BD की वैल्यू दिख रही है A इंटू AD, और इसकी वैल्यू कितनी थी T। सो AT आ जाएगा, तो यानी कि BD की वैल्यू आ गई आपके पास में A इंटू T प्लस OA की वैल्यू कितनी है, U माइनस 0। सो U माइनस 0 कितना हो गया, U इंटू AD की वैल्यू कितनी है, फिर से T। अब टाइम है तो हम उसको क्यों परेशान करें, हम कर भी नहीं सकते टाइम को परेशान। ठीक, तो ये हो गया आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और बहुत ही आसानी के साथ ये इक्वेशन हो गई आपकी सोल्व। तो ये था बच्चों इक्वेशन सेकंड ग्राफिकल मेथड से। ठीक है,
जिसने ये भी नहीं पढ़ी है वो फिर से लेक्चर 4 में चला जाए। ठीक है बच्चों, आपका जो कंसिडरेशन है, जो आपकी लैंग्वेज है, वो तीनों के लिए सेम रहेगी, तो इसे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ भी आपका सेम रहता है। बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की। थर्ड इक्वेशन थी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब फिर से हमने क्या चला, एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। डिस्टेंस अभी तो हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन इस बार इक्वेशन आ गई दूसरी, जिसमें हमको जरूरत है किसकी, v की। और v की जरूरत है तो v के लिए हमको ये वाली लेंथ पूरी चाहिएगी, bd की जो वैल्यू है या be की वैल्यू जो v है वो चाहिएगी हमको। सो यहाँ पे हम चल रहे हैं थर्ड इक्वेशन के लिए फिर से एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी, कितना डिस्टेंस चला था बच्चों, इस बार हमने चला फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और इस बार हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे। और ट्रेपेजियम का क्या नाम है आपके यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABE, ये आपका इतना क्या है ट्रेपेजियम, तो इतना डिस्टेंस इसने चला। और इस बार मेरे जो है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद आ गया है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट h। ठीक है बच्चों, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये OA और ये BE। ठीक, तो ये क्या है आपकी पैरेलल साइड्स, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, OA प्लस BE। हाइट कितनी है आपकी, ये AD। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए और डिस्टेंस यहाँ पर रख दीजिए। S चल रहा है आपका डिस्टेंस, जो बॉडी आपकी डिस्टेंस चल रही है, ऑब्जेक्ट जो आपने लिया हुआ है, और यहाँ से बड़ी ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और A की वैल्यू कितनी है बच्चों, U। BE की वैल्यू कितनी है बच्चों, V माइनस 0 प्लस V। AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है बच्चों T, लेकिन टाइम तो हमको नहीं चाहिए, टाइम हमारे पास बहुत है, ठीक, क्योंकि कोरोना चल रहा है। सो T की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, AD, या AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, T। चलिए वापस से चलते हैं एक बार। A की वैल्यू क्या थी, BD अपॉन AD। अब अगर मैं यहां से AD की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी BD अपॉन A, और BD की वैल्यू क्या है, V माइनस U, V माइनस U अपॉन A। अब मैं इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, V माइनस U अपॉन A की मैंने क्या की यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो जादू देख रहे हैं बच्चों आप लोग, यहाँ पर क्या बन गई, नीचे एक वैल्यू बन गई 2 इंटू ए, जो हमको राइट साइड में चाहिए थी इस इक्वेशन के, तो इसको ले जाइए इधर। सो ये इक्वेशन क्या बन गई, U प्लस V, V माइनस U, या आप ऐसा लिख सकते हैं इसको V प्लस U और V माइनस U, ताकि आपको एक आइडेंटिटी याद आ जाएगी, A प्लस B मल्टीप्लाई A माइनस B। सो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और यहाँ पर आपके तीनों जो तरीके हैं इक्वेशन को प्रूव करने के, वो क्या हो चुके हैं, सोल्व। इससे हम फोर्थ इक्वेशन को सोल्व नहीं करते, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 ही इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका, अब हम उसकी बात करते हैं, जो कि है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेशन आ गया, 2 इंसानों की जरूरत पड़ेगी जो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे होंगे, किसी की कम होगी या ज्यादा, उसके केस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी जो है आपकी, किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा v1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक। सो इन दोनों की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी का बेसिक कंसेप्ट हमारे लेक्चर 2 से आता है, जो हमने वेलोसिटी में पढ़ा था, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ किसी भी बॉडी की पोजीशन जो है चेंज होना क्या कहलाता है, वेलोसिटी। सेम केस यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, कि दोनों ऑब्जेक्ट जब आपके मोशन में होंगे तब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इन दोनों की ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कैसे चेंज हो रही है।
व्हेन बोथ आर इन मोशन। सो अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद फर्स्ट, कितनी हो जाएगी? सो v21, ठीक, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं? सेकंड की। किससे? फर्स्ट से। तो ये हो जाएगी आपकी क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। मोशन में दोनों है, ठीक है। यहां से डाउट्स आते हैं कि अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं या कम ज्यादा वेलोसिटी से चल रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो क्या हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी? तो भैया सिंपल सी चीज है, इनको रिवर्स कर दो, v1 माइनस v2, यही आपकी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। ये कोई कार जा रही है बिना पहियों की, ठीक। दूसरी, ये कोई आदमी जा रहा है बिना पैरों का, ठीक है बच्चों। सो यहां पर जो है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। पोजीशन दोनों की चेंज होगी ना। किसकी बात कर रहे हैं? कार की बात कर रहे हैं। कार की रिलेटिव वेलोसिटी किसके साथ कितनी होगी? सो v21 कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1। वन की बात करें कि इस आदमी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 माइनस v2। ये क्या था आपका? रिलेटिव वेलोसिटी। और डेफिनेशन भी सेम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। सो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब इसके जो दोनों स्पेशल केसेस हैं उनकी बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या केस आता है कि अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो बच्चों वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है, तो जीरो हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि v2 की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है v1 से, ठीक। सो इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी फिर पॉजिटिव। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड की पूछ रहे हैं और वेलोसिटी ज्यादा है किसकी? v1 की, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी जीरो नहीं होगी, ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव। सो याद रखिएगा बच्चों इसको, ये आपकी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक। अब बात करते हैं इसके रिजल्टेंट की, कि सपोज करिए दो वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी की हम बात करें तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का जो आपका टॉपिक है मेनली जो आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगले चैप्टर में आता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का जिक्र वहां पे भी होगा दोबारा से, ठीक। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा आपका v या v21 या vab, तो ये हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा का अंडर रूट। अब इस अंडर रूट की बात करते हैं तो अंडर रूट क्या है? मतलब ये थीटा जो है, थीटा क्या है? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा? जीरो। ये जीरो एंगल हो गया तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कोस जीरो की वैल्यू बताना जरा कितनी होती है? 2v1 v2। कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? v1 प्लस v2। वैसे भी आप देख सकते हैं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज तो उनका एडिशन ही होता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम, अगर दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 180 या 90 भी है तो 90 से भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये इधर जा रहा है और v2 इधर जा रहा है, ठीक है। सो कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। -1 हो गई तो v21 की वैल्यू कितनी आ गई? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस 180। कोस 180 की वैल्यू हो जाएगी बच्चा आपकी -1 और -1 हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2।
ये फॉर्मूला किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम अंडर रूट हटा दे v1 माइनस v2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई नेगेटिव। मैंने कहा था क्योंकि वेक्टर चेंज हो गए तो आपको इसको v2 माइनस v1 करने के लिए यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अपोजिट होती माइनस आ जाएगा। आप रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट की, सेकंड पर्सन की। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।